हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 35 करेंगे। दिनांक है इसकी 26 नवंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके हिंदी के पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना से ली गई है। इस पाठ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये पाठ एक्चुअली में एक छोटी सी कविता है और कविता की हमने एनिमेटेड वीडियो डाल रखी है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस कविता को एनिमेशन में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना और इसके रचनाकार गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो चलिए गुनगुनाते हैं। तो मतलब ये जो इसके गीतकार हैं या फिर हम रचनाकार कह सकते हैं, उनका नाम है साहिर लुधियानवी। ठीक है, तो चलिए आइए हम गुनगुनाते हैं इस कविता को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। तो ये साथी हाथ बढ़ाना की कविता है। ठीक है, काव्यांश व भावार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और गाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भावार्थ दे रखा है, हमने पढ़ ली कविता। अब इसका भावार्थ यानी इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। कवि ने इस गीत में एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग को महत्व को स्पष्ट किया है कि जब हम कोई चीज मिलकर करते हैं तो वो अच्छे से हो जाती है और जल्दी भी होती है। मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है। एक अकेला बोझ उठाते उठाते थक जाता है। आपस में परस्पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। अब एक अकेले पर ही पूरा बोझ आएगा तो वो तो बेचारा थक जाएगा। तो सबको मिलकर काम करवाना चाहिए, मिलकर सहयोग देना चाहिए अपना अपना, जिससे काम अच्छा भी हो और जल्दी भी हो। मिलकर कार्य करने से बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। असंभव दिखने वाले कार्य को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। तो अगर आपने मूवी देखी होगी एक नया दौर, उसमें ये जो है गाना है ये वाला। ठीक है, तो इसी गाने को यहाँ पर कविता के तौर में पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो कवि ने इस गीत में मनुष्यों की हिम्मत व साहस को दर्शाया है। आज उसकी हिम्मत के कारण ही असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सके हैं। जैसे बहुत पहले के टाइम में जब कुछ नहीं हुआ करता था तब किसी ने सोचा भी होगा कि अब हम मोबाइल से ऑनलाइन इतना सब कर पाएंगे। सागर में पुलों का निर्माण, जहाजों का निर्माण, पर्वतों को काटकर रास्तों का निर्माण, दुर्गम स्थानों पर ट्रेनों को जाने के लिए मार्ग बनाना उसकी मेहनत, हिम्मत व साहस का ही परिणाम है। यानी सबने मिलकर कोशिश की, सबने मिलकर ये आइडिया निकाले, सबने मिलकर काम किया, तभी जाकर ये हो पाया। ऐसे जब सड़क बनती है तो ऐसे थोड़ी ना एक आदमी ही लगा रहता है, काफी सारे लोग लगते हैं और मिलकर वो काम जल्दी हो पाता है। सीने को फौलादी बताया है जो कि उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। बाहों को फौलादी कहा है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने में सफल होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका भावार्थ था। अब हम अपने प्रश्न देखते हैं इस कविता के। देखिए, अगर आप हमारी जो लिंक डिजिटल हमारा एक चैनल है उसकी पिछली वीडियो में आपने उस वीडियो में सीखा होगा कि फ्री ऐप कैसे बनाएं। अब फ्री ऐप को अगर आप प्ले स्टोर पे डालना सीखना चाहते हैं कि अपने ऐप को प्ले स्टोर पे कैसे डालें, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि प्ले स्टोर में फ्री में ऐप कैसे डाला जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशाना लगाइए। MCQs हैं। फर्स्ट है, साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के कवि का क्या नाम है? केदारनाथ सिंह, साहिल लुधियानवी, गुनाकार मुले या महादवी वर्मा। तो इनके लेखक है, हमने ऊपर ही पढ़ा था कौन है ये, साहिल लुधियानवी है, यानी ख जो है सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है, अपने सीने और बाहें कैसी हैं? कोमल है, चट्टानी है, फौलादी है या
कठोर हैं। तो जैसा कविता में बोला गया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। तो ग जो है सही उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, यह गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था? नया दौर, शोले, याराना या जिस देश में गंगा बहती है। तो देखिए क जो है सही उत्तर है। नया दौर एक फिल्म है, उसके लिए ये गाना लिखा गया था। चौथा और आखिरी प्रश्न है आपका, असंभव दिखने वाला कार्य भी सरल हो जाता है जब मेहनत करते हैं, मिलकर करते हैं, क और ख दोनों, या स्वयं कार्य करते हैं। तो देखिए जब मेहनत करेंगे तथा मिलकर करेंगे तभी काम जल्दी, सरल और अच्छे से हो पाता है। तो क और ख दोनों जो ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि जो ग ऑप्शन है उस पे आप लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, फिर गतिविधि आ जाती है। गतिविधि देखते हैं क्या एक्टिविटी है आज की वर्कशीट में। आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जो मिलकर करे जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग मिलकर करते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट आता है आपके स्कूल का वर्क, तो आप अपने सभी जनों की हेल्प लेकर करते हैं। कई बच्चे खुद से भी करते होंगे, लेकिन जब आप सबकी हेल्प लेकर करते हैं तो आपको कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, और बाकी अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ समझाते हुए दिया था कि सड़क जब बनाई जाती है तो सड़क पर काम सारे लोग मिलकर करते हैं। यहाँ देखो फोटो में आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि खेत जो है फसल जब कटती है तो सब मिलकर काटते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ गतिविधि में लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ मैंने आपको लिखकर भी दिखा रखे हैं। कोई उत्सव या त्योहार हो तो उसकी तैयारी और काम मिलकर किया जाता है। खेत में फसल काटने का काम, सड़क बनाने का काम, स्कूल में किसी परियोजना पर किए जाने वाले काम मिलकर किए जाते हैं आदि। ठीक है, तो ये जो है आप जो गतिविधि है उसके उत्तर के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, और अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वर्कशीट समझ आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।